हेलो कमांडोज, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हमारे साथ है संजय सर, अमर सर। और बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग जो जनवरी के महीने में जब पढ़ रहे होते हैं तो एक अलग तरह का स्ट्रेस का लेवल होता है कि एग्जाम पास आने वाला है, अब कैसे रिवाइज करें। कई बच्चे जो है वो इतना सारा बैकलॉग लगा के बैठे होते हैं कि उनको लगता है कि अब क्या करें, ये बैकलॉग पूरा होगा नहीं होगा, या कोई नया कोर्स जरूर ज्वाइन कर लें, किस प्रकार हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी बातें दिमाग में चल रही होती है। और जैसा आपको पता है कि अमर सर, संजय सर जो है भोपाल में रिकॉर्डिंग करते हैं, वहां से जो है हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं कंटेंट, है ना। मैं बॉम्बे रहता हूँ, तो हम लोग तीनों का मिलना जो है वो मेरे भोपाल आने पर हो पाता है जनरली, ठीक है। और टीम पूरी जो है वो मिलकर काम करती है, आपके लिए काम करती है। और हमारे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है आपकी सफलता। मतलब बायोमेंटर्स जो है पूरे इंडिया में जाना जाता है सिर्फ अपने रिजल्ट के लिए, ऑथेंटिक रिजल्ट के लिए, जो वाकई में मेहनत कर कर बच्चों से हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे हमको बेहतर रिजल्ट दें। और हमारी ताकत वही है, हमारे पास जो अचीवमेंट है उसके नाम पर भी रिजल्ट्स ही हैं। बिल्कुल। तो मैं आप सर लोगों से कुछ पूछूंगा ताकि वो बताएं आपको कि मतलब मैं आपकी तरफ से पूछूंगा कि क्या क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहे होते हैं, क्या उनके टेंटेटिव सॉल्यूशन हो सकते हैं, है ना। और सर लोग भी कुछ मुझसे पूछेंगे, तो हम लोग जो है मिलकर बेसिकली उस तरीके से बात करेंगे जिससे कि ऐसा लगे कि आपके कहने पर मैं कई चीजें इनसे पूछ रहा हूं और ये आपके कहने पे कुछ चीजें मुझसे पूछ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं संजय सर से बोलूंगा कि सर बच्चों को जरा ग्रीट कर दे कि भाई वो कैसे जो है वो ये जो टफ समय होता है इस समय एग्जाम के पहले का, कैसे अपने आप को मैनेज करें वो। सर अभी तो लगभग सिलेबस भी काफी हद तक कंप्लीट हो गया है। आपका सिलेबस टारगेट बैच में कब पूरा हुआ है? हाँ, टारगेट बैच में लगभग हो गया है सर। हाँ, मतलब ये कि बता सकते हैं फरवरी जनवरी लास्ट वीक या फरवरी फर्स्ट वीक 29-30 जनवरी तक खत्म हो जाएगा केमिस्ट्री का पूरा। वाह, केमिस्ट्री वाले जीत कैसे जाते हैं हर बार। लगभग सिलेबस भी इस बार चैप्टर भी कम हो गए ना सर। इस बार चैप्टर कम हो गए, सिलेबस चैप्टर कम हो गए ना। ये तो अन्याय है, घोर अन्याय फिजिक्स के साथ में और बायोलॉजी के साथ में ना। हमारे भी चैप्टर कम हुए पर ज्यादा कम नहीं हुआ हम लोगों के ना। केमिस्ट्री में चैप्टर्स बहुत सारे कम हो गए हैं। और अब मैंने तो बच्चों को अभी पिछले 1-2 हफ्ते से हमेशा ये कह रहा हूँ कि कोशिश करो कि तीनों सब्जेक्ट एक वीक में पूरा रिकॉल हो जाए। और इसकी फ्रीक्वेंसी को आप जितना बढ़ाते जाओगे आगे चल के आपको तनाव उतना कम होगा। जो एग्जाम का प्रेशर होता है, जब पूरा सब्जेक्ट तैयार रहता है तो एग्जाम का प्रेशर भी न्यूट्रलाइज हो जाता है उससे, क्योंकि बड़ा एग्जाम है और टारगेट करके चलना है कि 650 से ऊपर नंबर भी लाना है, क्योंकि सब लोग बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, सब लोग पढ़ाई। तो ऐसे में ज्यादा प्रेशर ना आए तो उसका एक ही तरीका है कि जितने ज्यादा बार आप सब्जेक्ट को रिकॉल कर सकते हो वही एक तरीका है। और जिन चैप्टर्स में न्यूमेरिकल है ज्यादा नहीं, उनमें से अगर आप एक क्वेश्चन भी एक वैरायटी का रोज करते हो तो 5-6 चैप्टर है जिसमें न्यूमेरिकल है केमिस्ट्री में, तो 6 क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल के भी केमिस्ट्री में तो टाइप सेट फिक्स है कि एकदम फिक्स टाइप है, उस केवल डेटा बदलता है जी। आप उसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाहर कुछ जाता नहीं है, उसके बाहर कुछ नहीं लगता। तो अभी जैसे आपने आरआर बैच की रिकॉर्डिंग किया तो आपने बहुत सारे पीवाईक्यूज देखे, पुराने सालों के क्वेश्चंस देखे आप लोगों ने, तो कितना % क्वेश्चन पूरा आगे रिपीट हो रहा है? मुझे तो काफी सारा लगा बायोलॉजी में। रिपीट होता है एकदम सेम टू सेम, डाटा टू डाटा रिपीट नहीं होगा, लेकिन जो जैसे आपने कहा जो टॉपिक्स हैं, जो फॉर्मूले थोड़ी बदल देंगे किसी चीज के, फॉर्मूले तो सेम रहते हैं ना। तो अगर बच्चों को फॉर्मूला याद है तो वैल्यू अगर बदल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है तो अच्छा अमर सर, आप बताओ मेरे को कि ये आपका फिजिक्स के कोर्स का क्या स्टेटस है, टारगेट और फोकस बेच में, और बच्चे एक बार अब बहुत सारा तो पोर्शन पूरा हो गया है तो इनको कैसे रिवाइज करना चाहिए? 15 फरवरी को हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, टारगेट बैच में एज वेल एज फोकस बैच में, क्योंकि अब दोनों लगभग सेम ही चलने वाले हैं। तो 15 ऑफ द फेब मतलब गुलाब देने के दूसरे दिन खत्म हो जाएगा अपना सिलेबस। अरे गुलाब देने की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं अच्छा आपको पता है वैलेंटाइन डे के पहले होता रोज डे। इनको पता, हमको नहीं पता, हम तीनों को नहीं मालूम है डेट तारीख उसकी। अब तुम ही लोग कमेंट में बता देना कि तारीख क्या है उसकी। लेकिन वो 14 फेब मुझे दिमाग वो 14 वाला याद रहा, 14 को भी देते होंगे, खैर वो तो एक अलग बात है। अब सवाल पता है क्या है, अभी भी सिलेबस काफी मतलब जिस स्पीड से हमने पकड़ा है, जिस हमने पेस को रखा हुआ है ना, और सिलेबस को हमने इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया है कि क्लास 11 की जो सेकंड बुक है जिसका वेटेज न जाने क्यों नीट में कम है, अच्छा, लेकिन पढ़ाना उसमें ज्यादा लगता है। जैसे वेव्स है लगभग मतलब कि 14-15 घंटे 16 घंटे पढ़ाना पड़ता है, और जबकि उसमें डॉपलर इफेक्ट हट गया है। अच्छा, तो उसका जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन था वो थोड़ा कम हुआ, लेकिन बाकी वेव्स काफी बड़ा, तो 15-16 घंटे वेव्स पढ़ाना पड़ता है, ऑसिलेशन 14-15 घंटे पढ़ाना पड़ता है।
तो मतलब लगभग मान लीजिए ना 15 दिन तो वही कम हो गया। 15 घंटे मतलब टोटल चैप्टर की बात चल रही है, एक बार में 15 घंटे लेक्चर नहीं होता, तो हाँ। समझ बैठेंगे 15 घंटे। तो वो एक ड्यूरेशन वाला पॉइंट हो गया, उसमें से क्वेश्चंस आते कम है। अभी भी यदि मैं बोलूँ ना, देखो मौका हर किसी को मिलता है, यदि वो चाहे तो उसे प्रॉपरली यूटिलाइज करे या फिर आई गई बात की तरह उड़ा सकता है। जैसे आज हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, 6 जनवरी है आज, है ना, 6 जनवरी को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और नीट की एग्जाम है मई में। प्रॉपर लगभग आप देखिए फरवरी मार्च अप्रैल मतलब 90 दिन वो है, और अभी इधर के 20-25 दिन है, 110 दिन के आसपास है। हाँ मतलब 100 मतलब मान लो 100 दिन 100-125 दिन है। 30 चैप्टर है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में सर 22 है, 20 है, एक प्रैक्टिकल ऐड हुआ है तो 21 हो। चलो 30 और 21 51, और सर बायो में 38 33 हो गए। 33 हो गए। तो अब दिन 51 और 33 कितने हो जाते हैं सर? 54, 64, 74, 84, 84 चैप्टर्स हैं। यदि बच्चा एक दिन में एक चैप्टर भी करे ना, आज भी शुरुआत करे, कल से भी शुरुआत करे मान लो, तो भी प्रॉपरली कर सकता है। एक चैप्टर एक दिन में करे और उस चैप्टर के 100 क्वेश्चन से 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले बस। इट इज पॉसिबल, स्टिल पॉसिबल, पर गेम आपके पाले में, हमारे पाले में नहीं है। क्योंकि जो बैकलॉग का रोना है सर, क्या वो तो मतलब हर बैच मतलब बैकलॉग का रोना ऐसा है कि एक बार हो गया, आप उसके पीछे पढ़ते रहे, फिर और ज्यादा हो गया, फिर डिप्रेशन हो गया, फिर बैकलॉग से पहले डिप्रेशन हो, मतलब पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते डिस्टर्ब हुआ, डिस्टर्ब होने से बैकलॉग हो गया, बैकलॉग से डिप्रेशन हुआ, डिप्रेशन से और बैकलॉग हुआ, और बैकलॉग से और डिप्रेशन हुआ, और फाइनली वो विशियस साइकिल में फंस जाते हैं लोग। ये विशियस साइकिल में फंसने के बाद में दूसरा, जैसे आपने एक और पॉइंट पूछा कि फिर क्या कुछ नया कोर्स करना चाहिए। सर देखो क्या होता है ना, आप यदि इस डाली से उस डाली पे फलंग लगाओगे, फिर उस डाली से इस डाली पे कूदोगे, अल्टीमेटली आप कहीं नहीं पहुंचोगे। जो है जैसा है उसी को आप पकड़ो। और अभी तो दीदी भैया का सीजन आने वाला है। अभी वो दीदी भैया के सीजन में थोड़ा सा टाइम है अभी। अरे वो बोर्ड की प्रैक्टिकल एग्जाम जब स्टार्ट होंगे ना तब से आएंगे। हाँ, मैं कल देखा था, कल एक अजीबोगरीब किसी का हमने लाया कि 3 महीने में नीट में 677 मार्क्स है ना। मतलब वो जो इस तरह की कैची लाइनें होती है ना, वो बच्चों को बड़ी अट्रैक्ट करती है, उनको लगता है कि यार ऐसा पॉसिबल है। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपने कहीं पढ़ा है कि सफलता का कोई शॉर्टकट है? पढ़ा भी है कहीं? पढ़ा भी है। देखा तो हमने कभी नहीं है, लेकिन पढ़ा भी नहीं है हमने कि सफलता का कोई शॉर्टकट है। इट इज जस्ट अ कैची लाइन टू अट्रैक्ट द इनोसेंट स्टूडेंट्स। थंबनेल जो है वो वैसा होता है। तो मेरा पॉइंट ये कि सब में ट्रैप में ना पड़े। अभी भी जो इन बच्चों को लगता है तो अच्छा आप बताइए कि एक बच्चा जो रिपीटर है उसके लिए जो अपने लॉन्च किया था आरआर बैच 2.0, इससे उनको फायदा वाकई मिला है? मतलब कैसे? मेरे को तो बच्चों का फीडबैक काफी पॉजिटिव आया बच्चों का। सर देखो वही वाली बात है ना, अब आप देखो, मैंने कहानी सुनी थी बचपन में, एक ये था क्या नाम है, लकड़ी काटने वाला लकड़हारा था। तो उसने क्या हुआ, एक बार राजा की जान बचाई, तो राजा ने उसको इनाम में क्या दे दिया, चंदन का, ये क्या बोलते हैं, चंदन का एक पेड़ दे दिया, पूरा का पूरा जंगल दे दिया। अब उसने क्या किया, लकड़ियां काटी, लकड़ियों को जलाया, उसका कोयला बनाया और कोयला बना के बेचा। अब उसके दिमाग में वही चल रहा है, मतलब कुल मिला के अब यदि उस चंदन की एक लकड़ी को भी बेचता तो उसको उतना पैसा मिलता जितना वो कोयला बेच के नहीं कमा सकता था। अब ये क्या है ना, फायदा लेना या न लेना, ये उस पर निर्भर करता है जो सर्विस को ले रहा है। कुल मिला के कहानी यही है ना सर, वही बोले ना, मतलब लकड़हारा मत बनो कि लकड़ी तो कोर्स को जला के कोयला लेके घूम रहे ना, ठीक है, तो फायदा उठाना सीखो। फायदा मतलब उठाना पड़ेगा ना सर। देखो एक बात बताओ, हमने आरआरआर के अंदर में हमने क्या किया है, कंसाइज कर दिया। और एक और मैं आपको बात बताता हूँ, लगभग 7 इयर्स में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। यदि आप नीट के सिर्फ 7 साल के पेपर उठा के देखो तो 90% पोर्शन वो कवर कर चुके होते हैं विद इन 7 और 10 ये भी देखा 10-20% पोर्शन ऐसा है जिसको अपन पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। हाँ, वहां से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन वो जरूरी है आगे के चैप्टर के लिंक के लिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। सर देखो हम सब्जेक्ट ऐसा होता है, देखो एक तो ये है कि रट लो, तो रटने से वो टेंटेटिव होता है, मतलब टेम्पररी होता है। लेकिन यदि आप उस चीज को रटना भी है ना तो समझ के रटो। भाई मैं मानता हूं ना कि फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, लेकिन फॉर्मूला याद किया हुआ और एक नेचुरली याद हुआ, दोनों में अंतर आता है। मतलब कॉन्सेप्ट को आपने समझा, उसकी पकड़ को बनाया, फिर आपने उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस की, तो ये नेचुरली फॉर्मूला आपको याद हुआ, तो ये लंबे समय तक टिका रहेगा। लेकिन एक है आप नोट के बैठ के कि हाँ भैया v एवरेज बराबर 2v1v2 अपन v1 प्लस v2, v एवरेज बराबर 2v1v2 अपन v1 प्लस v2। अब तुम्हें याद ही नहीं इसमें v1 क्या v2 क्या, ये कंडीशन कौन सी। ये एवरेज का फॉर्मूला है मैं मानता हूं, लेकिन इसकी कंडीशन है कि ये तभी लगता है
अब ये कब आपको याद आएगी, जब आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस सही करी बात, होगी, सही। कॉन्सेप्ट को समझा होगा। फॉर्मूले से याद आया कि आपकी फार्मूला बुक बच्चों ने बहुत अप्रिशिएट की है, बहुत तारीफ मिल रही है उसको फार्मूला बुक को। और आप बताओ क्या अमेज़न पे डाल दें उसको? सर अमेजोन पे अभी इस साल के लिए रुकते हैं, अगले साल से डालनी चाहिए। अच्छा, मतलब अच्छा। अभी क्या ना, इस देखो, साल अपने फायदा- बच्चों को पहले फायदा होना है। अपने बच्चों को फायदा पहले होना सर इस मामले में बहुत स्वार्थी कि अपने बच्चों को पहले फायदा होना चाहिए। बोल रहे अमेजोन पे बुक मत डालिए। इतना बढ़िया रिस्पॉन्स है बुक का कि बच्चे बहुत तारीफ कर रहे हैं बुक की, और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। कि मेरे मित्र हैं वो IIT से पास आउट है और वो बड़े अफसर है, तो उनकी बेटी तैयारी करी नीट की, तो वो फिजिक्स से उन्होंने UPSC निकाला था, है ना। तो उनके हाथ फार्मूला बुक लगी, मेरे घर में आए थे वो, तो उन्होंने पूरी देखी, बोले कि यार ये ले जाऊँ मैं, तो मैंने कहा ले जाओ, उनकी डॉक्टर के लिए लेके गए। बाद में 2 दिन बाद 3 दिन बाद मेरे पास दोबारा आए तो बोले कि बहुत बढ़िया है, क्या बढ़िया किताब लिखी तुम लोगों ने। सब जो उसमें एक उसने उन्होंने दिखाया खोल के, एक ही फॉर्मूले के वेरिएशंस दे रखे उसमें, यदि ये वैल्यू ये होगी तो ये फार्मूला, ये वैल्यू ये फार्मूला, मतलब बहुत जबरदस्त। तो ना दिल खोल के तारीफ किया उन्होंने कि यार ये 250 रुपए में जो है वो बहुत, तुम पूरा तुम एक्सट्रैक्ट दे रहे हो, तुम सच में बुक का नाम बिल्कुल सही है वो। उस पे तो अभी वो तो हम लोगों ने फर्स्ट स्टेज का काम किया है। हाँ। अगली बार जब हम इस पे और काम करेंगे ना, अभी क्या ना, एक्चुअली समय की भी कमी रह गई हमारे पास में, क्योंकि बच्चों को अब बच्चे पता नहीं कितने टाइम से बच्चे बंदूक लेके मेरे पीछे पड़ेंगी, सर फॉर्मूला बुक दो। मैं तो लाइव में जाना मेरे को डर लगने लग गया था कि बच्चे हर लाइव में पहुंचते ही सर फॉर्मूला बुक कब आ रही है। अब मैं क्या उत्तर दूं उनको, क्योंकि देखो आप बिना चेक किए नहीं दे थोड़ा सकते। डिले हुआ लेकिन बनी अच्छी, बहुत अच्छी बुक बनी। अभी भी हम देखो, हम तो हमेशा कहते हैं कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है, हम इसमें और भी कुछ चीजें परफेक्शन इज ए मिथ। हमेशा हाँ। आपको जो है मानकर चलना है कि कुछ कम है और आप हमेशा कोशिश करना है उस कम को अचीव करके आगे बढ़ने की, और कैसे उसको भर सकते हैं। हालांकि हमने अभी इसमें एक प्रोविजन दिया है, एक माई नोट्स वाला एक पेजेस रखे हुए हैं हाँ। कि भैया कि यदि आपको लगता है कि हमसे कुछ कमी छूटे तो आप अपने हिसाब से अभी तो पूरा कर सकते हो। हाँ, कुछ फॉर्मूले आप उसमें ऐड कर सकते हो। हाँ, वो तो हो सकता है कि कुछ छूटा हो हमसे, या कभी कोई छूटने कंडीशन, वाली बात नहीं, बच्चे कोई अलग चीज मिली कहीं पे नोट करना, वो नोट कर हाँ, सकता कुछ है, भी, नोट करना। या कुछ बनाना चाहे, जैसे मैंने अभी बोला कि वी हैव एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला में उसमें आज संजय सर बच्चे थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कुछ बच्चों का है कि मतलब उनको लगता है कि GOC में थोड़ा और डिटेल में जाना चाहिए हमको, तो क्या लगता है आपको कि वाकई में ऐसा करना चाहिए, या आपने जो पढ़ाया था वो मैं बिल्कुल बच्चों की तरफ से पूछ रहा हूँ। मेरे तरफ से सर जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना मैंने किया है। कम से कम अगर आप जो बुक हमारे बच्चे पढ़ते हैं NCERT, उसमें आप देखेंगे तो कोई भी कॉन्सेप्ट उन्होंने एक लाइन से ज्यादा नहीं समझाया है, और मैंने उन कॉन्सेप्ट को 4-4, 5-5 पेजेस में पढ़ाया है। जिस कॉन्सेप्ट को उन्होंने एक लाइन में लिख दिया है कि ऐसा होता है। दूसरी चीज क्या है कि GOC एक एंडलेस प्रोसेस है। अगर मैं GOC से ही चाहूँ तो पूरी ऑर्गेनिक कवर कर लूँ, और उसमें कम से कम 6 महीने भी लग जाएगा। और कॉन्सेप्ट के बाद भी जब मैं यूनिट में अंदर भी जाता हूँ तब भी मैं बताता हूँ कि देखो इसमें GOC का ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसमें ये बीटा एलिमिनेशन हो रहा है, इसमें पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने अंदर में GOC को छोड़ दिया है, क्योंकि बच्चा मैकेनिज्म करने के बाद जब तक उसका एप्लीकेशन करना नहीं सीखेगा ना, उसको खुद ही नहीं पता चलता कि मैंने कौन सा मैकेनिज्म कहाँ किया, उसका एप्लीकेशन क्या हो रहा है। हाँ। और मैं ऐसा भी नहीं कर सकता बाकी इंस्टीट्यूट के जैसा कि GOC पढ़ा दिया और बोले कि बाकी ऑर्गेनिक का बुकलेट ले लो, पढ़ लेना। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं। हाँ, वो ऐसे करते हैं, GOC पढ़ाने का बोलते हैं, GOC पढ़ाने के बाद क्या करते हैं, बुकलेट दे देते हैं, बोले अब रिएक्शन याद कर लेना। लेकिन बच्चा उससे नहीं कर सकता है। बच्चे को ये बताना पड़ेगा आपको कि ये रिएक्शन देखो ऐसा आया, इसका मैकेनिज्म हमने ऐसा पढ़ा था, इसका एप्लीकेशन यहाँ आ रहा है। और हर रिएक्शन में जिसमें मैंने बताया, उसमें हर रिएक्शन में मैंने मैकेनिज्म को रिकॉल करके दिया है। इसका मैकेनिज्म ये आएगा, इसमें इंटरमीडिएट ये लगेगी, इसको ऐसे यूज करेंगे। बस ऑर्गेनिक में भी वही चीज है, सब में सबके जैसा। ऑर्गेनिक में एक बार आपको पहले लिखना पड़ेगा पूरा खुद से, उसके बाद उसको आपको याद करके फिर एक बार कॉर्नर में बैठ के सोचना पड़ेगा कि मैंने काइनेज़ाइड और रिएक्शन याद किया था तो मुझे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि एक जैसी बहुत सारी रिएक्शन है। अब 400-500 रिएक्शन है मान लीजिए, उसका एप्लीकेशन है तो करना तो पड़ेगा ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कितना कम हो गया सिलेबस का? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर हाइड्रोजन पूरा हटा दिया है, S ब्लॉक भी पूरा हटा दिया है। बड़ा पोर्शन था दोनों, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन परऑक्साइड था, ड्यूट्रियम ऑक्साइड वगैरह इनका डिटेलिंग था, तो 2 चैप्टर ये हटा दिया, केवल PDF और कोऑर्डिनेशन बचा है। अच्छा सर, एक चीज और थी कि कई बच्चे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के ऊपर जो कोर्स में ऐड हुआ सिलेबस, उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे, आप लोगों ने क्या किया, उसको कैसे कवर किया? देखो अभी चूंकि सर जो ऑब्जेक्टिव बुक है
उसमें प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड पहले से तो कुछ था नहीं, इसी साल ऐड किया है इन्होंने ये चैप्टर। लेकिन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के जो यूनिट्स मैंने आपको, जैसे मैंने लेक्चर लिए हैं, जैसे मान लो फर्स्ट ग्रुप का सॉल्ट है, जीरो ग्रुप का सॉल्ट है, तो जीरो ग्रुप क्यों आया, जीरो ग्रुप पहले कहाँ से आ गया, हर छोटी सी छोटी जो चीज़ है, चाहे वो वाइवा में जरूरत पड़ती रही हो या रिएक्शन है या कंफर्मेटरी टेस्ट है, सब कुछ मैंने रिटर्न लिखवा के दिए हैं। और अभी मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि जो टेस्ट पेपर्स होंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी मैं बना लूँ। उसके लिए मैं खुद भी कोशिश करूँगा, बुक पे नहीं है कोई बात नहीं, मैं खुद कोशिश करके बहुत सारे क्वेश्चंस बनाता हूँ। कम से कम 35-40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन तक हम लोग कोशिश करते हैं कि उसमें बन जाए। बच्चों की एक शिकायत में आपसे हाँ। बच्चे शिकायत कर रहे थे एक ना, वो शिकायत ये है कि सर आके सीधा लिखना शुरू कर देते हैं, सर हमसे बातें नहीं करते, सर हमको मतलब बहुत सारा मतलब है ना ऐसा इंगेज नहीं करते सर हमको, तो आकर आप सीधा लिखना शुरू क्यों करते हैं बताइए पहले। अब बच्चों को सर लेकिन सर इसमें मैं आपको एक बात ये भी कहूँगा कि मोस्टली अब बहुत सारे बच्चों को ये पता भी है, जब बच्चे मुझसे पढ़ते रहते हैं तो वो उनको ट्यूनिंग हो जाती है। एक बात, दूसरी बात ये है कि उनको भी पता है कि सिलेबस, जैसे अभी अगर 10 चैप्टर और बचे रहते हाँ तो फिर तो मैं कह पाता क्या कि 15 जनवरी या 20 जनवरी 10 फरवरी तक खत्म हो जाएगा नहीं। और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता तो कहीं ना कहीं मैं बच्चों के साथ ही तो चीटिंग करूंगा। हाँ मतलब पढ़ाने पर मेन फोकस आपको देना चाहिए, सर पढ़ा क्या रहे, कंटेंट क्या दे रहे हैं आपको, पढ़ा क्या रहे। अब आप सर पढ़ा, सर हमसे बात नहीं कर रहे हैं, सर सीधा आके पढ़ा रहे लिख रहे हैं, ये बहुत ऐसी कंप्लेंट है जो मतलब जिसको मतलब क्या बोले बचकाना टाइप की। सर आप ऐसा तो अनाउंस नहीं कर सकते हो कि नीट का बैच केमिस्ट्री का 15 मई को खत्म होगा। नहीं 5 मई को एग्जाम है। हाँ उससे पहले खत्म करना है। हाँ और सब कुछ बच्चे को बनना भी चाहिए, बनना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि मैंने हमेशा आपको बोला है और अभी भी बोल रहा हूँ, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो मैंने नहीं पढ़ाया होगा जिससे क्वेश्चन आ जाए। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ और आगे भी कभी नहीं होगा। तो उसके लिए क्या होता है ना, मेरा माइंड खुद सेटअप करता रहता है कि अभी अच्छा ये ऐसे चलना है, इसको ऐसे पढ़ाना है, इसको ऐसे बता दूं तो बच्चे को शायद याद रह जाए। तो एक साथ बहुत सारी चीजें लगानी पड़ती है। और केमिस्ट्री बहुत सारा हाइपोथेटिकल टाइप का सब्जेक्ट भी है। हाइपोथेटिकल टाइप के सब्जेक्ट में क्या होता है ना, बहुत सारा ब्रेन एकदम ऐसा चलता रहता है। ऐसा बोल रहे हैं जैसे इनका सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। नहीं आपका, मैं ऐसा नहीं कर रहा, हमारा लेकिन सब्जेक्ट यदि इंटरेस्ट कोई लेना चाहे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बात है, मतलब जिसको इंटरेस्ट आएगा तो उसके लिए हमारे सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट है। अब हमने तो कहाँ तक हमारे यहाँ पे फिजिक्स बनने लगती है, फिजिक्स की खास बात है, पहले बनती नहीं है, प्रैक्टिस करते रहो, बनने लगे ना तो आदमी फिर बनाने के चक्कर में आदमी पीछे पड़ जाता, उसके करता रहता और बहुत मजा आता। मेरे को भी जब मेडिकल की तैयारी में कर रहा था तो मेरे को फिजिक्स पहले साल में नहीं बनती ज्यादा है ना, सेकंड ईयर में मेहनत किया तो मेरे को फिजिक्स पूरी बनने लगी ना। फिर तुम्हें मैं दिन भर जब भी टाइम कभी अपन होता ना फ्री टाइम होते हैं, किताब उठाई फिजिक्स का क्वेश्चन लगा रहे, मतलब उसको पजल सॉल्व करने से मजा आता था फिजिक्स के क्वेश्चन लगा रहे। एक्चुअली क्या है ना सर, कहीं ना शायद अपने ब्रेन्स को भी हम शायद 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कि जो मेमोरेबल होता है, मतलब जिसको कि जिनका काम ऐसे करता है कि वो याद रख पाता है चीजों को। एक होता है जिनको कुछ सॉल्विंग टाइप में अच्छा लगता है, तो जिनको सॉल्व करना अच्छा लगता है उनको फिजिक्स पेपर अच्छी लगती है। फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकालने का जो खुशी मिलती है ना, वो खुशी मतलब आप महसूस नहीं होता, वो जिसको जो किया है वो महसूस कर सकता है बस, है ना। मतलब हमने तो सर शुरुआत से ही बोला था बच्चों को, जिस दिन सिलेबस स्टार्ट करो उस दिन से टारगेट बना लेना, 200 क्वेश्चन पर डे, 100 बायो, 50 केमिस्ट्री, 50 फिजिक्स। ये करोगे तो पीस में तो लगवाते हैं क्वेश्चन से बहुत सारे सर, हम तो लगवा ही रहे हैं। चलो हम तो बोल रहे हैं हमसे तो कुछ कम रह गए हो तो थोड़े आप बनाओ ना, क्या दिक्कत है भाई। 200 का मतलब ये थोड़ी कि तुमको रोज 200 नहीं मिलने वाले हैं। 200 का मतलब ये है कि 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो फर्स्ट डे मान के चलो आपको टोटल हमने 50 क्वेश्चन दिए मान लो, तो दूसरे दिन भी 50 आना, तो दूसरे दिन 50 वो भी तो करो साथ में सॉल्व। क्योंकि नीट में कोई आपको वो रॉकेट साइंस ऐसा नहीं पूछेगा सवाल कि भैया कि एक व्यक्ति है जो हाथी पर बैठा हुआ है, हाथी 5 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, उसने उस पर उसने भागते हुए 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से 50 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गोली चला दी। मत बोलो रजनीकांत की अगली फिल्म में यही जाएगा और उससे रजनीकांत सॉल्व कर रहा होगा ना, क्या ठीक है। तो मतलब वो साउथ के सुपरस्टार है रजनीकांत, वो ये सुन लेंगे ना तो इस पे स्क्रिप्ट बना के मूवी बन जाएगी इस पर सॉल्व करने वाली ना। अच्छा इसे बताओ कि बेटा इस समय सबसे अधिकांश बच्चा जो है ना वो थोड़ा डिप्रेसिंग फेज में आता है। तो जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, बोर्ड के एग्जाम भी होने वाले होते हैं, तो पढ़ाई उसकी थोड़ी सी डिस्टर्ब होना शुरू होती है। जो रिपीटर बच्चे हैं वो भी क्या होता है कि वो इस समय
टेस्ट मिस करना शुरू करते हैं। मैंने गौर किया, मेरे को कल मेरी टीम ने बताया, अपनी टीम ने, कि कई बच्चे टेस्ट मिस कर रहे हैं, टेस्ट देने से मतलब नहीं आ रहे टेस्ट देने, और पता नहीं एक प्रकार से एक अलग जोन में चले जाते हैं। फिर वो 1 महीने बाद उनको लगेगा कि अब रिवाइज करना है, कुछ करना है, क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, वैसे नहीं। एक्चुअली इसमें ना क्या है ना, कुछ चीजें देखो, वो बैकलॉग उनके पीछे वो जो है ना रीजन, वो सबसे बड़ा रीजन है ही है। ये पर्सनली मुझे लगता है कि चूंकि बैकलॉग लग गया ना, तो उनका मन नहीं करता कि क्योंकि क्या होता है ना बैकलॉग में, देखो जनरली अपने जो पेपर बनते हैं कई बार, तो कई बार हम लोगों ने ऐसे दिए कि उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोर्शन पे भी हमने टेस्ट बना के दिए हुए हैं। जैसे अभी बीच में जो दिए थे कि भाई पिछले 5-6 चैप्टर का पोर्शन का इकट्ठा बना दिया, 4-5 अभी इस बार बच्चों ने इतनी डिमांड की है कि कई जगह पे चैप्टर वाइज टेस्ट हमको ऐड करने पड़े। जैसे जनरली मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं जनरली बोलता हूँ पूरा सिलेबस आएगा, क्योंकि एग्जाम में वही आता ना सर। हाँ, बस हम ये इस बहाने आप थोड़ा मीडियोकर ही परफॉर्म करोगे, कम से कम रिवाइज तो करोगे आप। और बच्चों को लगता नहीं है चैप्टर वाइज लो, सिंगल चैप्टर लो। अरे भाई एक चैप्टर में के हिसाब से अच्छा नहीं है। एक चैप्टर में आप 100% स्कोर कर भी लोगे तो क्या एग्जाम में काम आएगा? वो एग्जाम में वही काम आएगा जब आप पूरा कोर्स एक साथ आता है, तो आप कितना मैनेज कर पाते हो, वो इम्पोर्टेंट कितना मैनेज कर पा रहे हो वो, क्योंकि एट द एंड वो 3 घंटों में इंस्टेंटेनियस अच्छी खुशी लेने से अच्छा है कि थोड़ा संघर्ष कर लीजिए, थोड़े कम नंबर आ जाए अभी चलेगा, लेकिन एग्जाम में 5 मई को पूरा सब कुछ आना चाहिए। हाँ, इसलिए ना बेटा, जो तुम डिमांड करते हो हर बार चैप्टर पोर्शन कम कर दो टेस्ट का, वो अभी मतलब मैं है ना, तुम लोगों की डिमांड इतनी बढ़ गई सब लोग की कि मतलब मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। नहीं तो सर से पूछो, पिछले 2-3 साल में हम लोगों ने कभी नहीं किया, इस बार करना पड़ रहा है क्योंकि आप बहुत डिमांड कर रहे हो। और मुझे लगता है कि अब मुझे लगता है कि तुमको नाराज करने का भी मैं थोड़ा सा डरने लगा नाराज कर रहे तुम लोगों को, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मतलब मुझे डरना नहीं चाहिए, जो सही है वो करना चाहिए। पर मैं अब तुमको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है ना, अपने आप को इतना तैयार कर लो कि हर वीक सैटरडे को टेस्ट जो होता है उसको आप फुल सिलेबस टेस्ट को दो। न्यू पैटर्न में टेस्ट हो रहे हैं अब तो, ठीक है। हाँ, न्यू पैटर्न का टेस्ट चालू हो गया ना सर। हाँ, अपने न्यू पैटर्न के टेस्ट चालू हो गए, फिर अपने नेक्स्ट वीक से ऑफलाइन पेपर भी चालू होने वाले हैं। हाँ। अब ऑफलाइन में भी बच्चे डिमांड करेंगे कि उतना ही, खैर वो तो सिलेबस जितना कवर हो उतना ही हमको देना पड़ेगा अभी ऑफलाइन, लेकिन पता है उतना पूरा आएगा ना सर, वो तो चैप्टर वाइज में ना कर पाएंगे। पर मुझे लगता है सर ऑफलाइन यदि हम दे रहे हैं ना बच्चों को, तो अपने को है ना बैलेंस पेपर बना के दे देना चाहिए। आप क्या सोचते हैं सर इस बारे में? अरे जब तक कोर्स पूरा नहीं होगा तब तक ये लोग जो है बच्चे जो है वो उनको बनेगा नहीं, लाइव भले ही ना बने सर, दिक्कत होता है, लाइव क्लास में भी दिक्कत होता है, आगे पीछे रहता है थोड़ा। हाँ, नहीं भले ही वो है सर, जब बिल्कुल टॉलरेट नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? पहले और दूसरी बात ये भी ध्यान इलाज रखना करने के लिए कड़वी दवा पीनी पड़ती है, यदि तुमको इंजेक्शन तकलीफ लगवाना है कुछ पड़ता है। है। हाँ, इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, इंजेक्शन बहुत चुभता है, दर्द होता है ना, बोतल लगाने चुभता है, दर्द होता है, तो सब कुछ करना पड़ता है। मतलब वो जो एंटीबायोटिक का इंजेक्शन जब लगता है वो तो बड़ा अजीब से लगता फील करता है वो, लेकिन क्या है, इलाज करने के लिए तो करना पड़ता है ना, तभी तो मरीज को ठीक कर पाते हैं आप। तो उसका मतलब ये कि यदि हम अपनी असफलता का इलाज करने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 3 इंजेक्शन लगवा रहे हैं, दर्द भी हो रहा है, तकलीफ भी हो रही है, लेकिन वो सफलता दिला रहा है, तो क्या बुरा है? ये नहीं, बुरा बिल्कुल भी नहीं है कि ये बहुत ही आपकी जीवन को बदल देने वाला होगा। तो इसलिए थोड़ा कष्ट को सहने की, और थोड़ा सा जो है ना, हर जगह पे आपको पैम्पर नहीं कर सकते हम, ठीक है ना भाई। ऐसा है कि देखो, माता पिता आपके बहुत पैम्पर आपको कर सकते हैं, पर गुरु को हमेशा जो है ना वो सख्त तो रहना पड़ता है। पुरानी परंपरा रही हम लोग की, गुरु जो है वो सख्त रहा करते थे, ठीक है, चाहे वो राजा का बेटा हो चाहे कोई हो। गुरु यदि आप जो पहुंचे गुरुकुल में, तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग, जो गुरु बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको झाड़ू पोछा लगाने से लेकर हर काम करना पड़ता है। अपना देश तो गुरु शिष्य परंपरा को लेकर के ऐसा रहा है कि आपने शायद सुनी होगी कहानी उपमन्यु की, कि उसको उसके गुरु ने बोला कि मेरे खेत की मेड़ टूट गई है, तो उसको जाके सही करना। वो नहीं कर पाया, रात भर वो खेत की मेड़ पे लेटा और उसने पानी को रोका। अपने यहाँ पे एक परंपरा रही है, उसमें अरुण कुमार, उसने अपने बूढ़े माता पिता को कंधे पे, वो एक नहीं सॉरी दूसरा मुझे बताना था, जिसमें गुरु ने बोला कि बांस में पानी भर के लाना है। अब सब बच्चों ने बोला बांस में पानी कैसे आएगा, लेकिन एक शिष्य लगातार करता रहा और बांस में भी पानी भरा गया। एक समय ऐसा आया जब बांस फूला और बांस में से वो पानी भर पाया। लेकिन वो क्यों हुआ पॉसिबल? क्योंकि उस विद्यार्थी ने अपने गुरु के शब्दों को माना और उसे फॉलो किया। फॉलो करना पड़ेगा। देखो अभी क्या हो रहा है कि बहुत दिमाग दिया, आप बहुत दिमाग लगाओगे तो आपको फिर हमारी जरूरत नहीं है। सच्चाई तो ये कि बहुत दिमाग आप लगा रहे हो तो आपको हमारी जरूरत नहीं है, और हमारी जरूरत नहीं तो फिर हमको सुनने का, बात करने का कोई पॉइंट ही खत्म हो गया पड़ता ना। लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे वो लोग दिमाग लगा रहे हैं जो ऑलरेडी कई बच्चों को सफलता दिलवा चुके हैं, ठीक है।
कई बच्चों की सफलता में इनका रोल रहा है, छोटा बड़ा जो भी रोल रहा है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि आपको इस बात का यकीन करना पड़ेगा कि वी आर दी एक्सपर्ट्स इन आवर फील्ड। तो आप पढ़ रहे हैं तो आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं। एक्सपर्ट वो हो सकता है जो ऊपर से देख रहा है चीजों को, जो हर साल गाइड कर रहा है लोगों को। तो उसको थोड़ा यकीन कीजिए। उसको संजय सर हुए, अमर सर हुए, चिन्मय सर हुए, अमित शुक्ला सर हुए, शिवम सर हुए, ऋषभ, तो सब लोग आपके लिए, शैल मैडम हुई, सब आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। और हम चाहते यही है कि आप लोग से हमको बेहतर रिजल्ट मिले। क्योंकि देखो बेटा, आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा ना तो हमारे लिए फिर कोई पॉइंट नहीं बचता हमारे लिए। मतलब हम लोगों को, मतलब हमको जो सच में जो चीज की खुशी मिलती है, जो हमारा अचीवमेंट है, वो आपका रिजल्ट। और हम लोग चिंता भी इसी चीज की करते हैं। आप देखो, हम बच्चों को बच्चा नहीं बोलते, हम बच्चों को स्टूडेंट भी नहीं बोलते, हम कमांडो बोलते हैं। कमांडो की ट्रेनिंग कभी देखना, लिटरली पूरी गूगल करके देखना, गूगल करके वीडियो देख लेना। एक पूरी पीठ छिल जाती है, पूरा हाथ छिल जाते हैं, घुटने छिल जाते हैं, सब छिल जाते हैं। क्यों करे जाते हैं? इसलिए की जाती है ना, ताकि कि भाई जब जरूरत का समय हो तो वो फैल ना जाए। क्योंकि यदि तुम्हें आराम की समय आदत यदि लग गई ना, तो जब टाइट सिचुएशन होगी उस समय तुम परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। परफॉर्म उस समय करने के लिए जरूरी कि अभी से प्रैक्टिस हो। क्योंकि कहते हैं ना, शांति काल में बहाया हुआ पसीना, शांति काल में जितना आप पसीना बहाओगे, युद्ध समय में उतना ही कम खून बहाना पड़ेगा। एवं ही कहते हैं। बहुत बढ़िया बात है ना। मतलब ये कोट नोट कर लेना अपने कमांड सेंटर में, ये काम आएगा। और अच्छा सर, आपको क्या मतलब बायोमेंटस का जो कमांड सेंटर है, जो आपको बता दूं कि बायोमेंटस अपना जो है वो एक कमांड सेंटर ऑपरेट करना शुरू कर रहे हैं। और ये कोचिंग क्लास नहीं है, कमांड सेंटर। हाँ, मतलब हम पूरा कोचिंग का कॉन्सेप्ट चेंज करने का हम लोगों ने इरादा किया है। और तो बायोमेंटस का कमांड सेंटर जो है वो एकदम हाई डिसिप्लिन वाला सेंटर रहेगा, जहाँ पर आपको जो है पढ़ने के लिए प्रेरित करने से लेकर आपको पूरा का पूरा जो सबसे बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो है कि हम जितने बच्चे कमांड सेंटर में पढ़ने आए, वो बच्चे कुछ बेहतर सीख कर जाए और वो बच्चे सिलेक्ट होकर जाए, ठीक है। कुल मिला के मैं एक बात बोलूं, हम पैम्परिंग नहीं करने वाले हैं, हमें कमांडो चाहिए। हमें कमांडो चाहिए कमांड सेंटर, जो हमारी बात को दिल से माने, दिल से फॉलो करें। हाँ। और दिल से मेहनत भी डिसिप्लिन, पूरा कमांड सेंटर का डिसिप्लिन वैसा ही रहेगा जैसे आर्मी का होता है। हाँ। आप ये दिमाग से निकाल दो कि जैसे कोचिंग क्लासेस में कभी कभी वीडियो आते हैं, रील्स आते हैं, हाँ, कि लोग डांस कर रहे हैं, कुछ भी वीडियो चला दिया, कुछ भी चल रहा है, हंगामा चल रहा है, कुछ चल रहा है। यहाँ तो जो है वो हंगामा, यहाँ पनिशमेंट भी रहेगा, हाँ। ठीक है। यहाँ पे आपको जो है सिटअप्स लगवाए जाएंगे अपनी गलती किया। मतलब ये आप दिमाग से निकाल देना। ये पुराना जमाना वापस लौट के आएगा, 80s का जमाना लौट के दोबारा आएगा कि भाई कि क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो कमांड सेंटर में जो है वो कमजोर दिल वालों के लिए कमांड सेंटर नहीं, कमांड सेंटर उन लोगों के लिए जो मजबूत जिगर वाले लोग सोच लिए ना, सर हम कमांडो हैं, आ गए बस समर्पित कर दिया हमने अपने आप को आपको। अब आपको कमांड सेंटर में हमसे टॉपर निकालना है, ठीक है। देन हम आपको फिर रगड़ देंगे कि भाई आपको टॉपर कैसे निकालना है आपसे। और जिस दिन तुम वापस घर लौटोगे, प्राइड के साथ वापस लौटोगे घर की कि मैं कुछ बनकर आया हूँ, कि पूरे शहर में नाम होना चाहिए। मतलब देखो, कमरिया यदि तुम्हें लचकानी है तो तुम अपने घर पे लचका सकते हो। पढ़ने के लिए आना है तो बायोमेंटस में आना है। ये आपका क्या बोलना है इस बारे में? मैं तो बस सर इतना बोलूंगा कि 25 लाख बच्चा एग्जाम में बैठता है। हाँ। 50,000 सीटें हैं गवर्नमेंट की। हाँ। तो 24.5 लाख लोगों को तो पीछे छोड़ना पड़ेगा। हाँ। और वो बिना पेन के तो हो नहीं सकता है। बिल्कुल सही बात है। दर्द तो सहन करना ही पड़ेगा, उसकी आदत डालनी ही पड़ेगी। आपको मेरी बात अच्छी नहीं भी लगे तो भी वो सुननी ही पड़ेगी। कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अच्छा, कभी कभी मुझे लगता है बच्चे हमको एक साथ जब देख लेते होंगे ना, उनको लगता होगा कि करेले तो करेले ऊपर से नीम चढ़े, करेले तो करेले ऊपर से नीम चढ़े ना। मतलब उनको लगता होगा ये आ गए फिर से तभी टॉर्चर करने के लिए। मतलब कई बच्चों को लगता होगा कि सोचो हम दूर बैठे तो कितना अच्छा है, गलती से हम इनके सामने होते तो ये क्या करते। सामने होते तो सिंपल सी बात है कि मतलब ये तो बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि सामने रहने पे हाँ तुम्हारा ध्यान पूरा रखेंगे। हाँ, कि तुमको कोई तकलीफ ना हो, तुम अपने परिवार से दूर हो तो तुमको जो है लोकल गार्जियंस होंगे तुम्हारे, सब तुम्हारा ध्यान रखेंगे सारे लोग मिलके, ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, तुम बेहतर प्रकार से रह सको, तुम तुम्हारे तो है हेल्थ से लेकर के मतलब जो रिक्वायरमेंट है उसमें है ना। मतलब इनफैक्ट मेडिकल फैसिलिटीज के एवरीथिंग वी विल प्रोवाइड है ना। और हमारे लेकिन हमको जो चीज चाहिए वो है कमांडो लाइक मेहनत, ठीक है, कमांडो लाइक डिसिप्लिन। कि हमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये कमांडो नहीं है, ठीक है। असली कमांडो वाली फीलिंग जो है वो कमांड सेंटर के अंदर आके आना चाहिए, ठीक है।
और वो देखो, मैं नीट 2024 के जो बच्चे देने जा रहे हैं उनके लिए नहीं बोल रहा मैं, लेकिन जो आगे प्लान कर रहे हैं, जिन्होंने 25 के लिए प्लान कर रहे हैं, या जो कहीं सोच रहे हैं कि कहीं बाहर जाके पढ़े या ऑफलाइन पढ़े, उन बच्चों को मैं क्लियर कर कह रहा हूँ कि बेटा आप हमको किसी भी तथाकथित कोटा का बेस्ट, ना कोटा का ये, ना कोटा का नंबर 1 नंबर 2 या यहाँ का वहां, उससे कंपेयर ही नहीं करना है। ये तो ट्रेनिंग सेंटर है, ये कमांड सेंटर है, इसका नाम ही कमांड सेंटर है, कोचिंग सेंटर नहीं बोला मैंने। कोचिंग सेंटर पढ़ाएंगे सब, पूरा कोर्स कराएंगे, सब कुछ करेंगे, पर ये कमांड सेंटर होगा। यहाँ पे कमांड्स होंगे जो फॉलो करने पड़ेंगे, टारगेट्स होंगे, नहीं तो आपको क्लास के बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। देखो कुल मिला के ये है कि कोटा का माहौल जितना भी पॉइजनस हुआ है, जितना प्रेशर भी है कोटा में, सो कोटा के माहौल से हम अलग। और ये बात मैं बिल्कुल गलत, एक को इंटरप्ट कर रहा हूं सबको मैं, कि दूसरा ये कि हम आपको अननेसेसरी प्रेशर बिल्ड नहीं करेंगे, हम आपकी कैपेबिलिटी को रिफाइंड करेंगे, हम कि आप में क्या है कमी, क्या ठीक करना है, हम आपको दुरुस्त करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे डिसिप्लिन में दुरुस्त करें। हम आपको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे कि तुम टॉपर है, टॉपर का बैच अलग, कमजोर का बैच अलग, कमजोर का बैच अलग, फिर टेस्टमेट्स को ह्यूमिलेट कर रहे हैं, हम ह्यूमिलेट नहीं करेंगे, हम डिसिप्लिन करेंगे, और हम आपको उस बात के लिए, जब आप हमारी बात नहीं मानेंगे उसके लिए दंडित करेंगे हम आपको, ठीक है। हम आपकी परफॉर्मेंस में यदि कोई कमजोरी, तो हमारी जिम्मेदारी कि हम परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव करें उसको। मतलब ये मान के चलना कि यदि हम लोगों ने कमांड सेंटर जो प्लान कर रहे हैं उसमें सीटें भी हमने लिमिटेड रखी है, बिल्कुल बिल्कुल लिमिटेड है, क्योंकि देखो कुल मिला के कहानी है कि हम 3 लोग मिलके बहुत अधिक संख्या में बच्चों को कैटर नहीं कर सकते हैं ऑफलाइन मोड में। मतलब क्योंकि यदि हमने बनाया है कि कमांड सेंटर में कि हम लोग प्रेजेंट रहने वाले, तो हमारी कैपेसिटी है। बिल्कुल सही बात है। मतलब आप ये मत सोचना कि सर पिछली बार तो आप लाइव में खड़े थे, रात भर 9 बजे चालू किया था, सुबह 6 बजे तक लिया था, वो एक दिन था। एक दिन के लिए कोई आदमी कितनी भी मेहनत कर सकता है, लेकिन रोज के लिए इसीलिए हम लोग, और हमारे बैचेस भी ऐसे हैं, सिर्फ ग्लेडिएटर बैच है, ग्लेडिएटर बैच हो गया आपका, ठीक है, और तो ऐसे जो हमारे वॉरियर बैच हो गया ऐसे, हाँ, तो ये जो बैचेस है ये पूरे के पूरे जो है योद्धा, जो एक रियल जो लड़ने वाला कमांडो होता है उसके आधार पर बैच दे, पूरा ट्रेनिंग से लेके हर चीज, वो पूरा डेकोरम वैसा ही रहेगा। और हमारा जो कमांड सेंटर है वो अपने आप में एक स्टैंड अलोन पूरा टावर है जो आपको पूरा कैटर करेगा आपके लिए, ठीक है। तो मेरा बोलना यही है कि आपको, जैसे भगवान श्री राम थे, वो भी कहीं गए थे पढ़ने, गुरु के यहाँ पे, श्री कृष्ण भी कहीं पर गए थे, है ना, जो भी हम बात करते हैं, तो कहने का मतलब ये कि आपको हमको सौंपना पड़ेगा कि सर ये 1 साल 1.5 साल ये हमारी जिंदगी का आपके पास दिया हमने, आप बताओ 1 साल में क्या करें हम, ठीक है, तो बाहर बेहतर आउटकम निकल के आएगा। और ये देते समय एक बात और याद रखना, भरने की गुंजाइश वहां होती है जहां घड़ा खाली होता है। मतलब अपने आप को, अपने अंदर के जो भी ईगो हैं, जो आपने जो भी कर रखा है ना, वो सबको छोड़ के फ्रेश, एकदम फ्रेश पीस की तरह आना, हम आपको ढाल के और आपको मेडिकल कॉलेज में पहुंचा के मानेंगे। मतलब उसके लिए हम कटिबद्ध हैं, मतलब उसके लिए हम तत्पर हैं। बाकी जितने भी कोचिंग क्लास, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे लॉन्च होते हैं, पॉपुलैरिटी होती है, बहुत बच्चे आते हैं, बहुत सारे नए फैकल्टी आते हैं, नए सेंटर खुल रहे होते हैं, बहुत सारा क्वालिटी का बहुत बड़ा डाइल्यूशन होता है। बायोमेंटर्स कभी भी क्वालिटी पर, कमिटमेंट पे कभी भी समझौता नहीं करता है। बायोमेंटर्स है तो भरोसा है। यहाँ पर हम लोग जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में इंटेक करके उन बच्चों को हम जो है वो ग्रूम करेंगे। और अभी हमारा कोई इसमें, हमारा सिर्फ एक ही स्वार्थ है कि हमको टॉपर चाहिए, हमको अंडर 10 में रैंक चाहिए, हमको अच्छे बच्चे चाहिए, अच्छा रिजल्ट चाहिए, वो हमारा लक्ष्य है। देखो सर, हम 2018 से कोशिश कर रहे हैं, हालांकि एक बार वो अंडर 100 में रैंक थी भी, वो उसने नाम ही नहीं बताया, वो अलग बात है, वो हम डिस्क्लोज भी नहीं करेंगे किसी का नाम। लेकिन हम मतलब है ना, इन 2018 से हमारी आंखें ना थक गई हैं कि हमें कि कब, सही बात है, मतलब 2018 से सर हम इतनी मेहनत किए जा रहे हैं, हर बार है ना चूक जा रहे हैं। मतलब अब देखो, अभी अब इस बार केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 आया, फिजिक्स में 180 आउट ऑफ 180 आ गया, बायो में 360 आउट ऑफ 360 आ गया, लेकिन हमें एक बच्चे का नहीं आया ना, एक बच्चे का आ गया होता टॉपर बन गया था बच्चा। वही तो है ना, मतलब प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, इसका 360 बायो में आया, उसका केमिस्ट्री फिजिक्स में 150 आया, तो वो गड़बड़ गया। तो वो अब यदि हम रहेंगे तो शायद हो सकता है कि हमें कि नहीं, सर मैंने सोच लिया है कि मतलब मैं, देखो आप इस पूरे में इतना बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं कि हम, चूंकि भोपाल में कमांड सेंटर से करते, मुझे अधिकांश दिन बॉम्बे से मुझे भोपाल में रहना पड़ेगा, क्योंकि बॉम्बे में पूरा सेटअप बॉम्बे के अंदर है, मेरा पूरा बहुत बड़ा काम बायोमेंटर्स का बॉम्बे से चलता है, पूरी टेक्नोलॉजी बॉम्बे से हैंडल होती है। मुझे वीक में कुछ दिन, मतलब वीक में मुझे मैक्सिमम दिन यहाँ रहना पड़ेगा ताकि मैं क्लासेस ले सकूँ। और मैं खुद क्लास लेने उतर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं चेहरा बनकर जो है किसी और को सामने कर रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं।
मैं खुद क्लास के अंदर जा रहा हूँ कि मुझे मालूम है कि मेरे को मेरा अर्जुन ढूंढना है, वो अब तक मेरे पास नहीं पाया, पर मुझे ढूंढना है, उसे वो ढूंढ के खड़ा करना है। मेरी जो इच्छा है वो, उसके लिए मैं किसी भी हद तक मेहनत कर सकता हूँ, तो वो हम लोग तय किए हैं पूरा। मैं पूरी मेहनत, देखो हमारे साइड से मेहनत ही आप अपेक्षित कर सकते हो, बिल्कुल, हम डिसिप्लिन यही कर सकते वे हैं, में हमारे जा यहाँ पे सकते यही हैं, लेकिन एट एंड भाई देखो 3 घंटे का जो एग्जाम है ना उसमें बैठना जाके आपको ही होता है। हाँ। तो हम आपको ट्रेन कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं कि किस शत्रु से किस प्रकार से लड़ना है। कमांड सेंटर में जो टेस्ट होंगे वो टेस्ट बिल्कुल एग्जाम लाइक कंडीशन में होंगे, एग्जाम जैसी होंगे, टेस्ट होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपको वो जो फील है, आपको वो एग्जाम वाला फील पूरा आपको आ सके वो पहले दिन से, मतलब जैसे ही। लेकिन अब मेरी बात सुनो, अब बच्चे बोलेंगे कि कमांड सेंटर प्रमोट कर रहे हैं, तो अभी वापस से अपने ऑनलाइन वाले बच्चों पे जाओ लौट के, भाई ना ठीक है। अरे वो मुद्दा थोड़ा ज्यादा ही मुद्दा खिंच गया जाता है ना, तो हाँ। फिर तो अभी विज्ञापन नहीं करना आपने। नहीं, मेन पॉइंट वही है। देखो ऑनलाइन में भी जो भी बच्चा पढ़ रहा है उसको मैं एक बात बता दूं, मैंने अभी भी आपको कैलकुलेट करके बताया, 84 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, नंबर ऑफ डेज मोर देन 100 है। यदि आप चाहते हो कि कुछ करना है, भैया आज वीडियो आ रहा है, 6 जनवरी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, शायद आपको 7 या 8 को मिल जाएगा बच्चों को, है ना, 7 को ही मिल जाएगा। 7 को मिल जाएगा। हाँ, तो आप एक दिन एक चैप्टर और मिनिमम 100 क्वेश्चन, ये टारगेट बना लो। फिजिक्स केमिस्ट्री में 100 मिनिमम होना चाहिए। बायो में मैं बोलूंगा भाई 200-250 बना लो, कोई दिक्कत नहीं, बुरा नहीं मानेगी बायो, बिल्कुल नहीं बुरा मानेगी। सही कह रहा हूँ सर, मतलब उतना चाहिए ना, देना चाहिए। डेटा है तो करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा सर देखो आपका इन्फॉर्मेशन तो तभी याद होगा ना कि जब बार बार। अब देखो एक्चुअली क्या है ना, और नीट का पैटर्न की जो मैं बात करूं, देखो एग्जाम का लेवल आसान हो रहा है, लेकिन उसको वो घुमा के पूछ रहे हैं, मतलब 4 सिंपल सवालों को मैच दी कॉलम में डाल दिया, तो वो डिफिकल्ट हो गया ऑटोमेटिकली। सही बात है। भले आपने पूछा कि मतलब बिल्कुल 4 आसान सवाल पूछ लो कि भैया कि अपने भारत के झंडे में कितने कलर हैं, बिल्कुल आसान सवाल, भारत के देश का प्रधानमंत्री कौन है, जो भी 4 सवाल आसान बना के लिए उनको मैच दी कॉलम में कर दोगे तो इट विल टेक योर टाइम, दैट इज मेन थिंग। इंडिया की राजधानी दिल्ली है, वो बताना आसान है, आपको और भी 4 राज्यों की राजधानी याद होंगी, लेकिन उसको मैच दी कॉलम में डाल दे तो यू नीड टाइम टू मैच दैट कॉलम, और उसके हिसाब से आंसर को चुनने में, मतलब वो टाइम कंज्यूमिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। मतलब सर आपको नहीं लगता ऐसा कुछ हो रहा है? बिल्कुल सही बात। मतलब पेपर का लेवल आसान है वो, पेपर का लेवल आसान ही रहता है, लेकिन नहीं अभी क्या हो रहा है टाइम आप जो बोल रहे हो कि पेपर इज बिकम इजियर बट लेंदियर। हाँ, मतलब ये हो गया है कि आपका पेपर लेंदी और टाइम मैनेज कर पाए तो अच्छी बात है, स्पीड चाहिए, रिकॉल कर पाए तो अच्छी बात है। पेपर टफ नहीं है, पेपर जो है वो लेंदी है और पेपर जो है वो इन्फॉर्मेटिव पेपर है, ठीक है, तो याद रखना पड़ेगा, मतलब याद भी रखना पड़ेगा, और आपको मतलब तुरंत ये हो जाना चाहिए क्वेश्चन को देखते ही क्लिक कि हाँ भाई ये कौन से चैप्टर का, कौन से टॉपिक का और कौन से उसमें फॉर्मूला लगने वाला, ये सब क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते से ही यदि आपके दिमाग में आने लगेगा तो यकीन मानिए पेपर में क्वेश्चन बनेगा। और यदि आपको नहीं आ रहा है, अब इस स्टेज पे जाके यदि आपको ये चीजें नहीं आ रही है, मतलब इट्स अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। खैर, तो कुल मिलाकर बात ये कि अब लास्ट में आखिरी क्वेश्चन में और पढ़ूंगा। संजय सर आप ये बताओ कि केमिस्ट्री को ये बच्चे इस समय कैसे रिवाइज करें? पते की बात जो जाना चाह रहे थे, जो नोट्स है सर उसको रिवाइज करेंगे तो काम हो जाएगा। नोट्स रिवाइज करो, डीपीएस करो। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि कोई भी टेस्ट छोड़ो मत, क्योंकि देखो आप एक दिन नहीं भी पढ़े रहोगे चलेगा, लेकिन टेस्ट में 4, 5, 6 चैप्टर कवर होते हैं। आप एक एक क्वेश्चन भी सब चैप्टर के करोगे तो 6 के 6 चैप्टर आपको रिकॉल हो जाएंगे। क्योंकि जो बच्चों का बस एक ही चीज, उनको डर लगता है कि मैंने नहीं पढ़ा। देखो टेस्ट नहीं पढ़े रहोगे, 5 क्वेश्चन में से एक आध नहीं बनेगा ठीक है, उसको दोबारा कर लो। लेकिन कोई भी टेस्ट किसी भी कंडीशन में मिस मत करो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे डीपीएस हो। जो आपके पास क्वेश्चन के फॉर्म में मटेरियल पहुंच रहा है वो पूरा करो पूरा। मतलब टेस्ट पेपर तो अटेंड करना ही करना है। और कोशिश, देखो क्या होता है ना, कई बच्चों के मन में सर आता है कि यार हमसे तो सर हमारा तो रिवीजन नहीं हुआ है, हमारी इतनी बैकलॉग है। भाई वो बैकलॉग लगी है, ठीक है, वो अपनी जगह, लेकिन जो टेस्ट है तुम्हें उन सारे बच्चों के साथ कॉम्पीट करने का मौका सिर्फ एक दिन मिल रहा है। हाँ, अब आपको एक बायोमेंटर से फैसिलिटी दे रहा है कि भैया आप उस टेस्ट को बाद में डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो जो रैंक बन रही है ना, वो उन्हीं, उसका महत्व है सर। और पता लगता है ना यार कि उनके साथ में उस समय क्या थे, जिस दिन जंग हुई उस दिन आप कहाँ थे, ये जानना जरूरी है भाई। पेपर होने के बाद में एक बात बताऊं, नीट का पेपर आप कोई भी उठा के देख लो, चाहे 2020 का सड़े से सड़ा पेपर भी आप उठा के देखोगे ना, तो अब आपको आसान लगेगा।
वो लेकिन सिंपल सी बात, शत्रु से लड़ना और शत्रु के पुतले से लड़ना दोनों अलग अलग बातें हैं। हाँ। शत्रु से लड़ना और शत्रु के पुतले से लड़ना अलग अलग बातें हैं। हाँ, मतलब पुतले से मत situation- लड़ो, असली में टेस्ट देने आया करो। हाँ, और मेन चीज ना, जो ये फीलिंग है ना एग्जाम के 3 घंटे में ना, मेंटल प्रेशर बहुत अलग है। मैं अपनी टीम से पूछा कि ये अभी जो अपन टेस्ट के लिए एक अलग सर्वर काम करता है, तो लोड होता है, इसका बिल कम कैसे आ रहा है? तो उन्होंने चेक करके बताया कि साहब टेस्ट सर्वर का बिल इसलिए कम आ रहा है क्योंकि बच्चे टेस्ट कम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए खुशी की बात नहीं है। हम चाहते हैं कि तुम सब टेस्ट दो, थोड़ा बिल आएगा, बिल भरेंगे हम लोग, है ना, पर तुम टेस्ट दो। ठीक है, बिल्कुल। और अभी हाल ही में एक चीज और भी है कि बच्चों को जो है ना ऐसा लगता है कि फिजिक्स का जो बैकलॉग लग गया है वो कभी पूरा हो ही नहीं सकता, उनको ऐसा दिमाग में फीलिंग होती है। और क्या था, फिजिक्स के चैप्टर जुड़े हुए थे, एक का बैकलॉग लगा, अगला समझ में आता नहीं है। नहीं आता, वो तो पूरा सेगमेंट ही खत्म हो जाता है। जैसे आपने मूविंग चार्जेस में बैकलॉग लगा दिया तो आपको आगे चल के पूरा मूविंग चार्जेस गया, मैग्नेटिक मैटर गया, ईएमआई गया, 3 चैप्टर तक वो प्रॉब्लम हो गई। इलेक्ट्रिक चार्जेस को छोड़ा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी गया। करंट इलेक्ट्रिसिटी चलो एक अलग चैप्टर है मान लेते, लेकिन फिर वो लिंक फिर आगे उधर के चैप्टर में काम आती है, एसी में। ईएमबी भी एक अलग चैप्टर है। बट ये है, ठीक है, जो मैकेनिक्स वाले सेक्शन में वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा लिंक चैप्टर है। मतलब ये है कि यदि आपने एनएलएम छोड़ दिया, लॉज ऑफ मोशन छोड़ दिया, तो फिर आगे चल के आपको वर्क एनर्जी पावर में समस्या आएगी क्या? तो आएगी। सिस्टम ऑफ रोटेशनल पार्टी उसमें दिक्कत आएगी क्या? तो आएगी। वो दिक्कत आगे कंटिन्यू होगी। केमिस्ट्री में ना न्यूमेरिकल वाले चैप्टर बड़े हैं कि घटे हैं कि उतने ही हैं? न्यूमेरिकल वाले चैप्टर सर 1-2 कमी हुए हैं, कमी हुए। इसमें हटा दिए ना, जैसे Solid सॉलिड state स्टेट हट गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो चेंज हुआ है क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोई चेंज नहीं। अच्छा, ठीक है। बीच से बोर्ड एग्जाम में कुछ कुछ चीजें हटाई है, लेकिन बच्चे वो बोलेंगे वो सारे नहीं क्वेश्चन हटा। है, मैं आप लोगों से पूछा, आप लोगों ने कुछ पूछा नहीं बायोलॉजी के बारे में? बायोलॉजी के बारे में तो अब सर ज्यादा पूछ सकते हैं क्योंकि मेरा और बायो का तो दूर दूर नहीं, तक मतलब ऐसा मैं तो पूछा मेरी भी कंप्लेंट है ना, क्योंकि आपकी कंप्लेंट तो बता दी नहीं। अब एक सवाल तो मेरे दिमाग में आ गया हाँ। तुरंत कि प्रैक्टिकल में आपके हिस्से में क्या आया है सर? नहीं, प्रैक्टिकल में हमारे हिस्से में ज्यादा कुछ है नहीं। प्रैक्टिकल में हम लोग पूरा देखे उसमें, और जो है वो ऑलरेडी लेक्चर्स में कवर लेक्चर्स है। वाला ही है मतलब। और कुछ पोर्शन मॉर्फोलॉजी का ऐड हुआ था, उसके लिए अलग से लेक्चर लग गए उसमें, जो फैमिली ऐड हुई थी उसमें। और मैं एक्चुअली अच्छी बात है कि मैं इन लोगों को लगता था मैं ज्यादा पढ़ा रहा हूँ। हाँ। शुरू से पहले बच्चों को, पिछले सालों में बच्चों को था कि सर से ज्यादा पढ़ाते हैं, ये कंप्लेंट थी मेरी ना। जब ये सिलेबस अपडेट हुआ ना, उनको समझ में आता है कि सर तो ऑलरेडी पढ़ा रहे थे ये चीजें, तो मैं प्रैक्टिकल वाला सिलेबस शुरू से लेके चल रहा साथ में। प्रैक्टिकल वाले पोर्शंस को मैं शुरू में इंक्लूड करके बैठा हुआ था मैं इसमें, मुझे मालूम था कि चीजें आती हैं एग्जाम में ना, और वो उस समय नहीं आई एग्जाम में। अब लेकिन सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ध्यान दिया कि नहीं यार, प्रैक्टिकल से बच्चों को ताकि स्कूल जाने को मोटिवेट करें बच्चे को, तो इस बार आएगा वो चीज। तो हम लोग ऑलरेडी कवर कर रहे थे, हमने कवर किया उस चीज को हम लोगों। और सर डेफिनेटली सर, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब इन लोगों को रैंक लाना है। अब तो देखो बच्चों के ऐसा बारे है में- ना, मतलब मेरी शिकायत आप लोगों से कि सिर्फ बायोलॉजी में इंटरेस्ट लोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं बनेगा बेटा। फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, आप चाहते हो कि केमिस्ट्री में सर जो से पढ़ाते हैं, मैं वैसे बायो पढ़ाता हूँ, सर से अपना फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है, वो और भी फैकल्टी साथ में काम कर रहे हैं, हमारे पूरी टीम है ना। हम 3 तो देखो शुरू से प्रेजेंट, इसलिए हम 3 आपसे बात करने अभी आए हैं। और उसके बाद बाकी और कोई बुला लेते, लेकिन क्या इतनी जगह थी नहीं यहाँ पे बिठाने की, तो कहाँ से बुला लेते। हम 3 बैठे हैं, उसमें जगह कैप्चर हो उसमें भी क्या है कि हम लोग 3 है तो 3 में साइज एडजस्ट करके बैठे हुए आजू बाजू में हम लोग, ठीक है। तो मुद्दा ये है कि अभी आपको जो है ना, मतलब मेरा कहना ये कि आप एक तो नंबर 1 आप फैकल्टीज के बीच कंपेरिजन करना बंद कीजिए। इनसाइड फैकल्टीज उनको कंपेयर मत कीजिए, आउटसाइड फैकल्टी उनको कंपेयर मत कीजिए। आप देखिए कि आपको क्या मिल रहा है ना। आप जब गुलाब का फूल लेने बगीचे में निकलते हैं तो आप बगीचे के हर पौधे को कंपेयर नहीं करते, आप गुलाब का फूल लेते हैं वहां से, ठीक है ना। तो आप वैसे ज्ञान का फूल लीजिए आप, है ना। माली कौन, पौधा कौन, उससे मतलब मत रखिए, आप ज्ञान का फूल लीजिए उससे आप, ठीक है। फिर जो देखिए कोचिंग्स के वार में क्या होता है, कई कोचिंग वाले क्या करते हैं, बच्चों को आगे करते हैं, तो वैसा बोलो। और आप तो बच्चे, आप तो विद्यार्थी हो, आपको इन सब फालतू की चीजों से क्या मतलब, आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए आपको। क्यों किसी पॉलिटिक्स में पढ़ना, क्यों किसी के बुरे भले में पढ़ना, क्यों किसी के को डिमोटिवेट करना, क्यों किसी को बारे में बुरा बोलना, क्यों अपने गुरु मैं कहता हूँ कोई दूसरा राइवल चैनल है, कोई दूसरा राइवल व्यक्ति है जो अपने को राइवल मानता है, मैं तो किसी को मानता ही नहीं हूँ, जानता ही नहीं किसी को मैं। जब मैं किसी को जानता ही नहीं तो किसी को मानता ही नहीं मैं, ठीक है। मुझसे कई लोग बोलते हैं सर उसको जानते हैं, वो फला टीचर आपसे बात करना चाह रहे हैं, मैंने कहा जानते ही नहीं भाई। मैं चूंकि मैं सिर्फ अपना चैनल देख लूँ यही बहुत है मेरे लिए ना, मैं दूसरे का चैनल देखता नहीं कभी। तो वो जो बातें आती है ना वो अच्छी नहीं है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कोई भी आदमी चाहे आपको कुछ, तो वहां जाके भी मत बोलिए।
ना अच्छा बोलिए ना बुरा बोलिए, आप सिर्फ अपने से मतलब रखिए, आपको कहाँ से ज्ञान मिल रहा है, कैसे आप उसको अचीव कर सकते हैं, वो लाइफ में आगे बढ़ने का बेटा तरीका है। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा आपसे कि अब आप सब लोग जो है वो हमारी उम्मीदें, आपके माता पिता की उम्मीदें भी आपसे हैं और हमारी बहुत सारी उम्मीदें आपसे, क्योंकि हम तीनों एग्जाम देने नहीं जा सकते, एग्जाम देने आपने जाना है। हमारी जो गर्व जो है, हमारा जो आउटकम है, वो सब आप देखो। कुल मिला के मैं सिंपल में बात बताऊं तो आपके मम्मी पापा के बाद में जो आपका रिजल्ट चाहने वाला तीसरा व्यक्ति है ना, वो त्रिदेव यही बैठे। हाँ, वो हम लोग तीनों यही बैठे हैं। ठीक है, तो हम चाहते ही हैं कि आप हमको रिजल्ट दें। ठीक है, हमारे लिए वही प्राइड का विषय, वही हमारे लिए सम्मान का विषय। बाकी तो देखो ऐसा है कि लोगों को लगता है कि बहुत पैसे, नहीं, ऐसा नहीं है कि एक्चुअली बायोमेंटस बहुत ईमानदार ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो कई लोग जैसे कोई 50 रुपए, कोई 100 रुपए, वो लोग कर सकते हैं, उनके पास होगा पैसा, बहुत सारा फंडिंग होगा, जो भी होगा। हम लोग नहीं, हम लोग बेटा देखो, हम लोग क्या है, हम लोग चैरिटी विद डिग्निटी कर सकते हैं। हम कम प्राइस में काम करेंगे, लेकिन हमको एक प्राइस देना पड़ेगा ताकि हमारे स्टाफ को हम समय पर सब कुछ दे सकते हैं। ठीक है, तो उसको लेके कंपेयर मत करो। कई बच्चों ने कमांड सेंटर की फीस के बारे में बोला, तो वो समय आने में बताया जाएगा आपको। मतलब ये मैं क्लियर कर दूं आपसे कि फ्री नहीं रहेगा, कमांड सेंटर इज नॉट फ्री, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा एफर्ट होने वाला है। कमांड सेंटर फ्री, हाँ, इसमें देयर आर सर्टेन स्कॉलरशिप्स रहेंगी, सर्टेन पुराने कमांडर्स को अपने एडवांटेज मिलेंगे, उनको लॉयल्टी डिस्काउंट वो सब मिलेगा उसमें, लेकिन इट इज चार्जेबल, एंड इट इज एक्चुअली, मैं ये बोलूंगा कि क्वालिटी वाइज, वैल्यू फॉर मनी, जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उससे बहुत बड़ा आपको बेनिफिट मिलेगा, ये श्योर कर सकता हूँ। लेकिन कई बच्चों के दिमाग में क्या सब बिल्कुल फ्री होगा, नहीं, बिल्कुल फ्री नहीं होगा हमारे, क्योंकि हमको बहुत बड़ा एक एक्सपेंस इसमें इन्वॉल्व होता है। ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जो है वो ऑनलाइन के समान एकदम लो कॉस्ट पे नहीं चल सकता है। ऑनलाइन में भी कॉस्ट काफी बढ़ गया है पिछले कई दिनों में, और जो काम कर रहे हैं इस फील्ड में, जेन्युइनली काम कर रहे हैं, नॉन फंडेड है, उनको पता है कि कितना कॉस्ट यहाँ पे लगता है। ठीक है, कुल एक सर मैं बात बोलना चाहूंगा, जस्ट मैं आपको टोक रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। जब कोई चीज फ्री में मिलती है ना, तो वो फ्री में नहीं होती है, उसके पीछे आपका बहुत सारा जो चीजें आपको नहीं पता है ना, वो सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। मतलब फिर आप ही उत्पाद होते हो, आप प्रोडक्ट होते हो। कुल मिला के बात ये है कि आपको जैसे लगता होगा, जैसे आप कहीं मॉल में जा रहे हैं, कहीं पे आपने कहीं कि ये फॉर्म भर लो, इसमें लकी ड्रॉ लगेगा और इसमें आप कार जीत सकते हो, ये जीत सकते हो, तो वो आपके डेटा के लिए किया जा रहा है। वैसे ही और भी बहुत जगह कोचिंग इंडस्ट्री में जो बच्चे आप आके वॉर छेड़ रहे हो कि एबीसी कोचिंग में, XYZ कोचिंग, इसलिए हम लोगों ने बायोमेंटस को कोचिंग सेंटर बोले ही नहीं हमने। हाँ, इट्स अ कमांड सेंटर, और एक डिफरेंट ही डेकोरम पे काम होगा, और आपको उस डेकोरम को फॉलो करना पड़ेगा। आपके ड्रेस से लेके हर चीज एकदम यूनिक रहेगी, और आपको उस समय आने बताएंगे, आपको ढालना पड़ेगा हमारे अनुसार कि हम क्या चाहते हैं। उसके बाद एक बार आप सफल हो जाइए, फिर आप जो करना वो कीजिए, हम कुछ नहीं बोलने वाले आपसे। अभी जैसे बच्चों ने वो इंटरव्यू देखा होगा आपने, जो मॉर्निंग मोटिवेशन में डाला था, एक AFMC पुणे से एक बच्चा आया, एम्स ऋषिकेश। तो AFMC वाला जो बच्चा, नाम मेरे दिमाग से निकल गया सर, तो कैसा था, सिविल नॉन सिविल, वो जो सिविलियंस एंड मिलिट्री, संकल्प। तो वो एक डिफरेंस, तो वो डिफरेंस आपको भी यहाँ पे आने के बाद समझ में आने लगेगा, मतलब आपको लगेगा कि आप रियल कमांडो में भर्ती हो गए आप। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा, और आप लोगों को जो है, हम लोग बहुत दिन चाह रहे थे तीनों मिलकर आपसे बात करें, और जो है तो खैर, तो हम देखो यही कहना चाहेंगे सभी लोग, हम नया साल जस्ट अभी शुरू हुआ है, तो एक बार हम तीनों साथ में मिलके भी आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। ये नया साल आपके लिए ऐसा है कि जो नीट 2024 की एग्जाम हो, इसमें आप क्रैक करें इस एग्जाम को, और मेडिकल कॉलेज में पहुंच के मेडिको बन जाएं, इसी साल बन जाएं। बहुत ज्यादा लंबा समय आप न लगाएं, बस इसके लिए मेहनत करते रहिए, सिस्टमैटिक बने रहिए, और बस कभी कभी जी जलाने से जिंदगी रोशन हो जाती है।